चीनी और आम आदमी का चोली दामन का साथ है। आप सुबह सो के उठते हैं, आज की तारीख में चाहे गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, अमीर हो, सब लोग गुड मॉर्निंग चाय से करता है। जो हमारे गेस्ट आते हैं, हम उनकी मेहमान नवाजी चाय से करते हैं। हम थकते हैं काम करते करते, तो फिर चाय पीते हैं। आपके सामने भी पड़ी है चीनी, इसको अगर दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। देखिए अब यही हम आपको हमने आपका मेहमान नवाजी किया, आपने मेरा किया, तो चीनी पड़ी कि नहीं पड़ी? बिना चीनी के मिठास नहीं आएगी। तो जीवन में जो मिठास है वो चीनी से हो रहा था पूरा। और ये सरकार चाहती है कि हमारे देश के नागरिकों से मिठास ही खत्म हो जाए। ये नारा लगाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। इनकी नेत्री कह रही थी चीनी बहुत महंगा हो गया और हम आएंगे सरकार में तो चीनी को 13 रुपया पर केजी करेंगे। जैसे गैस सिलेंडर जो उस समय 400 रुपये का मिलता था, आज 1300-1400 रुपये कर दिया। दाल महंगा, चीनी महंगा, तेल महंगा। ऐसा कोई खाद्य पदार्थ नहीं है जिसका दाम दुगुना तिगुना हो गया हो। इथेनॉल पॉलिसी के पीछे भी तो व्यापार है ना। ये मूल बात को समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला रही है, ये व्यापार कर रही है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त पूरे देश में चीनी में जो बढ़ोतरी हुई है, महंगी जो हुई है, पिछले 3 महीनों में लगभग 40% तक रेट बढ़ गया है। और पहली बार देखा जा रहा है कि सरकार बाहर से उसको इंपोर्ट कर रही है चीनी को, जबकि अपने देश में चीनी बनती थी। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एथेनॉल पॉलिसी को देखते हुए गन्ने की कमी हो रही है, इस वजह से बाहर से चीनी मंगाया जा रहा है। और 3 महीने के अंदर 19 से 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, यानी अब 70 रुपये के आसपास चीनी मिल रही है, जो पहले 48 से 50 रुपये किलो मिलती थी। वहीं एक तरफ सोशल मीडिया पर एक पीडीए की तरफ से एक समाजवादी के कुछ लोग हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, वो एक तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि और कह रहे हैं कि हम 20 रुपये किलो पीडीए वाली चीनी दे रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी का क्या पक्ष है, जबकि पार्टी के लोग जगह जगह प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कई सारे त्यौहार हैं जिस पर मिठाई की अच्छी खासी मांग होती है, चाहे रक्षाबंधन हो, फिर आने वाले दिनों में दीपावली हो या नवरात्रि हो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पीडीए वाली चीनी क्या और ये जो बढ़ोतरी हुई उसको आप लेकर क्या कहेंगे, क्या कारण है? जो पीडीए वाली चीनी का जो आप चर्चा कर रहे हैं, वो हम दिखाना चाहते हैं, वो एक सांकेतिक लोकतांत्रिक रूप से इस सरकार का विरोध है। क्योंकि यही सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी एक नेत्री जब 2014 में आम चुनाव चल रहे थे या उसके पहले, इनकी नेत्री कह रही थी चीनी बहुत महंगा हो गया और हम आएंगे सरकार में तो चीनी को 13 रुपया पर केजी करेंगे। और इसी तरीके से लगभग जनता के पेट से, भूख से जुड़े जितने खाद्य पदार्थ थे या खाद्य पदार्थों के कैरियर से जुड़े डीजल और पेट्रोल थे, ये सब पर गाना गा रहे थे, सब पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। चाहे घरेलू गैस सिलेंडर रहा हो, चाहे पेट्रोल डीजल रहा हो, ये नारा लगाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो हम मोदी सरकार और योगी सरकार को वो वादा याद दिलाना चाहते हैं, अर्थात जो जनता की मूलभूत बुनियादी ज़रूरतें और समस्याएं पैदा की हैं इन लोगों ने, हम उस तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इसलिए हम सांकेतिक रूप से पीडीए चीनी की बात कर रहे हैं। त्यौहार भी आ रहे हैं। बिल्कुल त्यौहार आ रहे हैं और अब तो लगता है कि वीकर सेक्शन तो छोड़ दीजिए, जो 80 करोड़ लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो फ्री राशन दे रही है, और वो फ्री राशन 150 का होता है। ये अलग बात है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीवादी सिस्टम है इन सरकार में, व्यापारी सोच की सरकार है। ये 150 रुपया उन 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देता है, पर उसके बदले हर महीने उस परिवार से ये 5,000 रुपया वापस ले लेता है। जैसे गैस सिलेंडर जो उस समय 400 रुपये का मिलता था, आज 1300-1400 रुपये कर दिया। दाल महंगा, चीनी महंगा, तेल महंगा। ऐसा कोई खाद्य पदार्थ नहीं है जिस
का दाम दुगुना तिगुना न हो गया हो। जैसे उस समय बहुत पैमाने पर आजकल वो ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, रिफाइंड का। मुझे याद है कि एक समय था रिफाइंड तेल 700-800 रुपये में 15 केजी मिलता था। चूँकि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि नाते हम अपने गांव में किसी के घर तिरही पड़ गई हो, किसी के घर शादी हो, अगर वो ज़रूरतमंद है और हमसे ज़बान खोलता है तो मैं 8 से 12 मैं जनता दर्शन करता हूँ, सहयोग करते हैं। तो मैं सहयोग करता था। अब जितने आज जो दाम हुआ है, कारण क्या मानते हैं आप? कारण पूंजीवादी व्यवस्था। ये केजरीवाल इथेनॉल पॉलिसी बता रहे हैं कारण। इथेनॉल पॉलिसी के गन्ने का नहीं, यूज़ होता है नहीं, उसमें। इथेनॉल पॉलिसी के पीछे क्या है? इथेनॉल पॉलिसी के पीछे भी तो व्यापार है ना। देखिए, मूल बात को समझिए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला रही है, ये व्यापार कर रही है। इसके सरकारें जो बनती हैं वो जनता जनार्दन के लोक कल्याण के लिए बनती हैं और खुद जनता सरकार बनाती है, कोई अपने सरकार नहीं बनाती। कई मंत्री, बिहार के एक मंत्री हैं, उनका भी बयान आया है कि चीनी आजकल लोग बहुत कम इस्तेमाल करता है, इतनी शुगर की बीमारी होगी, कोई फ़र्क वर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, ये तो ये जो बयान दे रहे हैं सब, इनके अंदर राजनैतिक नैतिकता मर गई है। ये इतने अनर्गल बयान दे रहे हैं जिसका यथार्थ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कितना रिश्ता है चीनी का आम आदमी के जीवन से? अरे भाई, त्योहार भी आ रहा है। नहीं, त्योहार तक ही नहीं है, चीनी और आम आदमी का चोली दामन का साथ है। आप सुबह सो के उठते हैं, आज के तारीख में चाहे गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, अमीर हो, सब लोग गुड मॉर्निंग चाय से करता है। बिल्कुल सत्य। जो हमारे गेस्ट आते हैं, हम उनकी मेहमाननवाजी चाय से करते हैं। हम थकते हैं काम करते करते तो फिर चाय पीते हैं। अमूमन चाय जो है आम आदमी की मौलिक आवश्यकता हो गई है। आपके सामने भी पड़ी है चीनी, इसको अगर दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। देखिए, अब यही हम आपको हमने आपका मेहमान नवाजी किया, आपने मेरा किया, तो चीनी पड़ी कि नहीं पड़ी? बिल्कुल। बिना चीनी के मिठास नहीं आएगी। तो जीवन में जो मिठास है वो चीनी से हो रहा था पूरा। और ये सरकार चाहती है कि हमारे देश के नागरिकों से मिठास ही ख़त्म हो जाए। तो सपा की सरकार आएगी तो कैसे कंट्रोल करेगी इन सब चीज़ों पर? देखिए, बहुत आसानी से ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार है, ये जो है अपने चंद व्यापारियों को लाभ पहुंचाने में और लाभ पहुंचा के उनसे रिबेट लेकर के अपने खजाने को भर करके, जैसे अभी ये 50,000 महिलाओं को बात हो रही है, अभी जारी नहीं हुआ है। जारी नहीं हुआ, पर ये कर चुके हैं। आसाम में 9,000 दिया, जी, सब जगह हो बिहार में कर चुके हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी आप बताइए कि अगर कोई नई पार्टी सरकार में न होती, रूलिंग न कर रही होती, तो वो एक बात, ये रेवड़ी फ्री की रेवड़ी अगर ये बांटते तो ये बात समझ में आती कि नहीं, ये नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं। आप 10 साल से लगातार उत्तर प्रदेश को रूल कर रहे हैं, आपको तब नहीं याद आया कि हमको महिलाओं को 50,000 रुपया साल देना है? लेकिन कहा जाता है दे रहा है, दुरुस्त है। नहीं, ये आम आदमी के ऊपर लागू होता है, ये सरकारों के ऊपर लागू नहीं होता है। ये आम आदमी के ऊपर लागू होता है। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि चलो भटका था वापस आ गया, भूला भटके घर आ गया तो उसको भूला नहीं कहते, वो यहाँ नहीं लागू होता है। भाई सरकार है, एक कॉन्स्टिट्यूशन से सरकार चलती है, वहाँ सारे मिनिस्टरों को IAS जो है उनके PA लगाए गए होते हैं। मुख्यमंत्री क्या आज कितने IAS उनके प्रमुख सचिव बैठे हैं, बिल्कुल, ये फिल्टर होके जाते हैं। तो एक तरह महंगाई भी है, अगर सरकार पैसे देगी तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं लेंगी, प्रभावित होंगी। काहे आप जो है हमारे पर एहसान कर रहे हैं? हमारी जनता, हमारी महिलाएं तो कह रही हैं, सक्षम है वो। हमारी नहीं, हमारी महिलाएं कह रही कि हमको 50,000 का ही जो है जुमला नहीं चाहिए, ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए हमको अपने बेटे को 50,000 1 लाख महीने की नौकरी चाहिए, जो BTech MTech B.Ed BTC करके घर बैठा हुआ है। उनको जो है अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है।
आप बताइए 50,000 एक साल में दे देंगे तो क्या उस परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? क्या होगा उससे? आप जो है और किसका दे रहे हैं? आप 50,000 दे रहे हैं और उसी परिवार से आप तो 5-10 सालों में 10 लाख रुपया ले चुके हैं। आप बिजनेस कर चुके हैं उन परिवारों से महंगाई बढ़ा के। अब आपको महंगाई डाइन नहीं लग रही है? बहुत हुई डीजल की महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। कितनी बार ये नारा लगाए थे? स्मृति ईरानी आज कहाँ है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुभाष राजभर जी की बातों से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।